साथियों लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों ये बुलंदशहर जिले का डिवाई विधानसभा का गांव है नगला खेड़ा डिवाई देहात। इसमें जो प्रधान के पिछले 4 वर्ष का जो कार्य था उसको लेकर के यहाँ पर सभी गांव वालों ने मिलकर के डीएम कार्यालय में अपना एप्लीकेशन दी और उसके बाद में यहाँ पर जांच के लिए बुलंदशहर से एक टीम आने वाली थी। लगभग 1:30 बजे का समय दिया था। 1:30 बजे का समय दिया था। पिछले 10-15 मिनट से कभी वो बाहसू पर आ जाते हैं और कभी दानपुर पर, तो कभी भीमपुर पर, कभी डिवाई पर। शायद या तो गांव का रास्ता पता नहीं है या कुछ और भी बात हो सकती है। और गांव वालों ने पहली बार ऐसा कोशिश किया कि कम से कम जो गांव के जो विकास कार्य हुए हैं पिछले 4 वर्ष से कागजों पर कार्य हुए हैं। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पास में आए क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड ना हो पाएगा। जो पिछले 4 वर्ष से कागजों पर जो काम हुए हैं उन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर टीम आने वाली थी कि कौन कौन से काम और जो हुए भी हैं, कहीं ऐसा ना वो कागजों पर ही हुए, और साथ में जो हुए भी हैं उनकी मानकता क्या है, क्या उनके ग्रेड हैं, किस प्रकार से वो काम हुए, उसको लेकर के यहाँ पर टीम आने वाली थी। 1:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं और लगभग समय है 4 बजे। आप देख रहे होंगे, एक बार दिखाइए सबको। काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और गांव के कितने बजे से इंतज़ार कर रहे हैं आप सब लोग? सर मैं 12:30 बजे आ गया। 12:30 बजे से मैं आया हुआ हूँ। मुझे 1:30 बजे का समय दिया था। मैं इसलिए पहले आ गया था ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। लेकिन फिर भी अधिकारी हमें पागल बना रहे हैं कि वहाँ चाट खा रहे हैं, कि हम समोसे खा रहे हैं, कि मैं कभी दोराया आ गया, कभी दानपुर आ गया। लेकिन अभी तक पब्लिक को केवल पागल बनाया जा रहा है। और अब लगभग 4 बज रहे हैं। क्या अगले 1 घंटे में ये चारों गाँवों की जाँच हो जाएगी? 15 पेज मैंने दिए हैं जाँच के लिए। 15 पेज की जाँच क्या अगले 1 घंटे में हो जाएगी इनसे? तो आपको देखना होगा कि पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये प्रयास किया और अपने नाम से वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई। और उसके बाद में, क्योंकि ये हक है, मैं अलग अलग गांव में जाता हूँ, हमारे रिश्तेदार आते हैं, पूरे गांव के रिश्तेदार जब इस गांव में आते हैं तो बोलते हैं कि अभी हमारा देश लगता है इस गाँव को देख करके आज़ाद नहीं हुआ। अभी भी कहने को तो 75 वर्ष हो चुके हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम रह रहे हैं। और आप देखेंगे हमारे गाँव की अगर पूरी स्थिति आपको दिखाई जाए, और जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि यार कृष्णा भाई तुम मतलब हर जगह की आवाज़ उठाते हो, लेकिन अपने गांव को हालत देखो कि मतलब क्या है। ना नालियों की व्यवस्था देखने को मिलेगी, पिछले ना 4 वर्ष में एक भी खड़ंजा जो बना हो। और आप देख रहे होंगे कि ये आप एक बार इधर दिखाइए, ये है शौचालय। ये पिछली प्रधानी में भी बना था और लाखों रुपए, फिर इसके बाद में इस प्रधानी में भी बना। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद पिछले 4 महीने से खुला भी नहीं है। हाँ, जो विश्व के भी या भारत के भी अलग अलग, जैसे आगरा में ताजमहल है, उसको देखने के लिए इसमें आने वाले हैं लोग, क्योंकि इसकी जो लागत है वो कम नहीं पड़ रही है लगातार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। जी, अभी और इसके बाद में नया प्रधान बनेंगे जो अब 26 में, तो इसके बाद में फिर भी इसी में पैसे लगेंगे, क्योंकि 10 साल से इसमें पैसे लग रहे हैं। और मैं आपको इसकी स्थिति भी दिखाऊंगा अभी कि क्या स्थिति है। और लगातार ऐसी ही चीज़ों में जैसे इसमें पैसा लग रहे हैं, तो हो सकता है ये ताजमहल फेल हो जाए जो आगरा में आपने देखा होगा। और जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पर ना जाकर के विजिटर यहाँ पर घूमने आएंगे। ये लेदर खेड़ा ग्राम नगला खेड़ा है। और साथियों इसकी जो जांच है, जांच के लिए लगातार मेरे ख्याल से 1 महीने का वक्त हो चुका है। 13 जनवरी को हम लोगों ने दिया था बुलंदशहर। और उसके बाद में आज जाँच आने वाली थी, 2 दिन पहले आने वाली थी। संत रविदास की जयंती थी, उसके कारण डिले हुई। और उसके बाद में आज का समय दिया गया है 1:30 बजे से। अब साथियों सोचिए कि इनको भी पता है कि गांव के लोग हैं, पेशेंस अंदर होता नहीं है कि कब अधिकारी आएंगे, बैठने की हम लोगों को आदत होती नहीं है देखी जाए तो 1:30 बजे का 1:30 बजे का समय दिया कि अगर हम ऐसे ही लेट करते रहेंगे तो ये गाँव वाले हैं, इनमें पेशेंस कहाँ, सब चले जाएंगे। थोड़ी बहुत देर में किसी को भूख लगेगी, किसी को चारे का प्रबंध करना है, किसी को कुछ प्रबंध करना है, तो निकल जाएंगे। तो शायद अब ये देखना होगा कि जब बुलंदशहर तक हम जा सकते हैं, यानी दानपुर ब्लॉक से भी अगर जांच हो, उससे ऊपर जा रहे हैं बुलंदशहर। अगर बुलंदशहर से भी अगर ऐसी खामियां देखने को मिलेंगी तो आदमी कहाँ जाएगा? या तो फिर आपका मुख्यमंत्री के पास में जाएगा या मुख्य सचिव के पास जाएगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गाँव की जो स्थिति, कहते हैं कि पैसा नहीं मिलता है, और हम लोगों के पास में पूरी फाइल है, भैया के पास में पूरी फाइल है कि कितना पैसा हर महीने आ रहा है। और पिछले 4 वर्षों में 4 करोड़ रुपए, लगभग 4 करोड़ रुपए पूरा आ चुका है। और इस समय भी करीब 80 लाख रुपए इस समय भी जो समय बचा हुआ है
80 लाख रुपए भी आया हुआ है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ लगने वाला है। कई बार तो सैनिटरी में, झाड़ू पोंछा में ही पैसे जा रहे हैं, और इतना तक देखने को मिल रहा है कि एक एक नाम से 3-3 4-4 बार बिल कट रहे हैं। जैसे इस सचिवालय में अभी आपको देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर लगा हुआ है और इन्वर्टर वेटर लगा हुआ है, और वो पर्चियाँ 3-3 बार कट रही है, और बस सफाई के नाम से बिल एक ही बार बुन रहा है। बिल एक ही बार बुना है, लेकिन 3-3 4-4 बार उसको बुनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या कारण रहे जो भुन नहीं पाए, लेकिन प्रयास कई बार उन पैसों को निकालने का किया गया है। कार्य एक, लेकिन पैसा बहुत लगाने का प्रयास किया गया है। साथियों, वो वीडियो भी हैं, जैसे गेट बनाता तो गेट में भी पीला ईंटें लगी हुई हैं, तो पीला ईंटों का विरोध किया, कुछ उसमें कुटवा दी, कुछ लगवा दी, मतलब जैसे तैसे काम हुआ। वो बेच लिया, नया गेट हल्का लगवा दिया। हाँ, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, और ये गांव-गांव की समस्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गांव की है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कुछ लोग बैठ जाते हैं जिनका मकसद होता है कि गांव में विकास हो, इसलिए बुलंद सर तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ गांव में तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं अन्य गांवों की तुलना में जहां पर काफ़ी विकास हो चुका है, लेकिन अपने गांव में अभी भी आप देखेंगे वही धूल उड़ती हुई सड़कें। अभी अधिकारी आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है उन अधिकारियों के सामने से गाड़ी गुजारी जाए, और जब वो पीछे पीछे चले तो कम से कम यहाँ तक आएँ तो उनका जो पाउडर क्रीम पूरा इंतजाम वो उनका हो जाएगा। उनको भी महसूस होगा कि गांव किस तरीके से किस हाल में रह रहे हैं। और एक बार हम लोगों का तो प्रयास है कि एक बार जब बरसात हो और बरसात के समय आए, और उनके बच्चे भी जो अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, एक आध बार बच्चे इन रास्तों से होकर के भी गुजारे, तो पता चलेगा कि गाँव किस हालत में और गाँव के लोग किस हालत में रहते हैं। और साथियों, अभी देखना होगा, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं 1:30 बजे से लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा है। कभी पहासू, कभी दानपुर, कभी डिबाई, कभी छतारी, पता नहीं उनका मार्ग कौन सा है। अगर वो चाहें तो ऐसा नहीं है कि गांव के लोग अनपढ़ हैं, लाइव लोकेशन हम लोग भेज सकते हैं, सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन अब क्या पता नहीं अभी। लेकिन हम लोग सब लोग इंतजार करेंगे। अभी 4 बजे का समय है, देखते हैं। आज के लिए ही दिन मिला है तो पता पड़ती है 8 बजे तक, 7 बजे कोई नहीं, इनको जितना समय ये ले रहे हैं ले लेने दे। इसके बाद में ये दिखाया जाएगा इतने गांव के लोग हैं, एक बार दिखाइए। और अंदर भी कुछ लोग गांव के बैठे हुए हैं, आइए अंदर भी दिखाते हैं। गांव के लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर मीटिंग होनी है 1:30 बजे से, और इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, खाली हैं, तो सभी लोग गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितने बजे शायद आए जांच अधिकारी, तो शायद गांव की जो बातें हैं, जो विकास की चीज़ें हैं, वो दिखा सकें। अभी एडीओ साहब आए हुए हैं, और बाकी अभी और अन्य अधिकारी आना बाकी है। प्रधान जी रह गए, पूछ लो। आ रहे हैं, संपर्क हुआ होगा आपका, कहाँ पर बता रहे हैं? पहासू से निकले हैं। और क्या बोल रहे थे साहब? अभी इससे पहले आपसे बात हुई, अभी बोला है एडीओ साहब ने मेरे से कि डिवाइस से लेने गए हैं, लेकिन अब बता रहे हैं कि पासों से निकले हैं। और अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि प्योर बुजुर्ग में है। हाँ जी, हाँ, ऐसे इसी तरीका से। और ऐसे ही 1:30 बजे से ऐसे ही मैं एडीओ साहब से बोल रहा हूँ, जब पूछ रहा हूँ कि प्रधान जी हमारी कब आएंगी श्रीमती प्रेमवती जी, जो बुलाई हैं, आ रही हैं, दावत खाने गई हैं, लेकिन अभी प्रधान डिवाई देहात श्री प्रेमवती जी ग्राम अफजलपुर से ग्राम लेदरखेड़े तक मात्र 2 किलोमीटर गाँव है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको 4-5 घंटे लग जा रहे हैं। जाम होगा शायद रास्ते में, और शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उनके जो साथ हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं हमारे एडीओ साहब, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है प्रधान डिवाई देहात प्रेमवती जी का। और उनको बार बार, और सबसे पहली बात मैं बताऊं कि जिस समय मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम शिव कुमार, मैं डिवाई देहात से वार्ड नंबर 10 से पंचायत सदस्य हूँ, और निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष हूँ, प्रशासनिक कार्य समिति का सदस्य हूँ, जल प्रबंधन समिति का सदस्य हूँ। उसके बाद 26 मई 2021 को हम सभी 15 मेंबर सहित प्रधान डिवाई देहात श्री प्रेमवती जी ने शपथ ली थी। उसके बाद आज तक प्रधान डिवाई देहात श्री प्रेमवती जी की हमने शक्ल तक नहीं देखी है, और किसी भी कोई भी कार्य समिति को लेकर, साथ में लेकर कोई भी प्रेमवती जी ने कोई भी मीटिंग नहीं करी है। जबकि 16 दिसंबर 2021 को श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा की थी कि 100 रुपये प्रति मीटिंग के हिसाब से मानदेय प्रत्येक सदस्यों को दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने सचिव महोदय से पूछा, स्टाफ जी से, तो उन्होंने बताया कि जब मीटिंग ही नहीं हुई तो पैसे किस बात के। तो सबूत तो सबसे अच्छा यही मिल जाता है हमें
कि जब इस्ताक हुसैन जी सचिव महोदय ये कहते हैं कि जब मीटिंग ही नहीं हुई तो किस बात के पैसे। मैं यही महोदय बताना चाहता हूँ कि जब मीटिंग नहीं हुई वही हम कहना चाहते हैं कि मीटिंग क्यों नहीं कराई हमारी। प्रत्येक वर्ष 1 महीने मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति जब आ जाती है तो कम से कम 7 मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन आज लगभग 4 साल हुए जा रहे हैं डिवाई देहात को प्रधानी चले, लेकिन अभी तक एक मीटिंग सभी मेंबरों को लेके नहीं हुई है। मेरे पास ये डायरी है जिसमें मैंने, देखिए ये फोटो है, देखिए जिस दिन हमने शपथ ली थी मेरा भी फोटो है और प्रधान डिवाई देहात का भी, देखिए। और ये 27 मई 2021 से मेरी डायरी भरी पड़ी है, पकड़िए। ये मैं प्रस्ताव लिखवाना चाहता था, लेकिन मैं कहाँ लिखवाऊँ जब मीटिंग के नाम पे हमें पागल बनाया जा रहा है। आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई, तो मैं कहाँ कार्य लिखवाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं किस बात का निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष, मुझे शर्म आती है इस पे। मुझे प्रधान डिवाई देहात के पति प्लस उनके देवर द्वारा मतलब प्रधानी जो चलाई जा रही है, थोड़ा हमारी प्रेमवती जी थोड़ा जैसे सक्षम नहीं है इस मामले में, तो उनको साथ देने के लिए उनके पति और उनके देवर चलते हैं, जो होना भी चाहिए। लेकिन समस्या ये आती है कि जब कोई मीटिंग हो या कुछ भी हो तो क्या मेंबरों को नहीं बुलाया जाएगा? केवल विकास के नाम पे ग्राम सभा की बैठक करके सभी को उल्लू बना के, सारे मेंबरों को पागल बना के क्या एक भी मीटिंग नहीं होगी गाँव में? जबकि कोरम पूरा करने के लिए इनके लिए कम से कम विशेष परिस्थिति में 7 मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुई। कार्य योजना में श्रीमती प्रेमवती जी प्रधान जी ने हमें दिखा रखा है कि ये ग्राम पंचायत सदस्य जी का मानदेय 18,000 सभी का 1 साल का 3 बार दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तक खाते में किसी के भी पैसे नहीं आए हैं। मीटिंग जब हुई ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आए? समझ में नहीं आता कि कागजों पे कार्य चल रहा है या जमीन पे। यही नंगला खेड़ा गांव में मैं जब घुसा, जब छोया से जैसे ही शुरू होता हूँ तो मैंने नाले की स्थिति देखी। नाले को बने अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ और पैसा निकले अभी 2 महीने भी नहीं हुए। 5,28,000 कुछ रुपए का बिल बना है जो मेरे पास है। सचिव महोदय से जब मैंने पूछा कि सर वो टूटा नाला क्यों पड़ा है, तो बोले कि अभी तो उसका बिल भी नहीं बना है। तो मैंने उनको अवगत कराया कि बिल मेरे पास है, आप टेंशन मत लीजिए, आपके नाम से कटा हुआ है, आप पे साइन भी जो होंगे उस पर, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका नाम उस पर पड़ रहा है तो आपके द्वारा कटे हुए हैं। सचिव महोदय कहते हैं कि मैं तो नया नया आया हूँ यहाँ पे, जबकि 4-5 महीने उन्हें हो चुके हैं आए। अब नया क्या, कोई कल आए हैं क्या? वो तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं हमें कि जैसे मैं कल ही आया हूँ वहाँ से ड्यूटी करने, जबकि उन्होंने कम से कम 85 लाख के बिल अब तक प्रधान जी से मिलकर घुमा चुके हैं। सभी कार्यों की डिटेल मेरे पास है, विद वीडियो, विद फोटो, विद सारा कुछ मेरे पास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिवाई देहात के जो विकास कार्य हुए उनको मैं सही से सबको दिखा सकूँ। सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि ये सारी जांच भेजी जा रही है बुलंदशहर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं। ऐसा क्या है? अगर उनको व्यवस्था नहीं हो पाती है तो हम लोग व्यवस्था पूरा गांव मिल करके उनको व्यवस्था कर देता। वाहन की भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती तो वो भी होती, लेकिन समझ से परे है कि वो कभी पहासू पर नज़र आते हैं तो कभी किसी जगह पर, कभी दानपुर में। तो यहाँ तक रास्ता कितनी दूर है? और अभी एडीओ साहब बता रहे हैं कि अभी पहासू पर से निकले हैं, तो लगभग कितनी देर में पहुँचेंगे? सर बात नहीं, अभी बात कर रहे हैं, अभी बताएंगे अभी कि आप नेक्स्ट लोकेशन क्या है। हाँ सर पूछिए लोकेशन। आप पूछो, पहले डिवाइस बता रहे थे, फिर पहासू कैसे वापसी जा रहे हैं? है सर पहासू ही बता रहे हैं, अब दोबारा बात करके। हाँ चलिए बात कर रहे हैं। एक बार मैं तो पूछ रहा हूँ, तो अभी डिवाइस के लिए बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं वो पहासू वापसी चलेगा लौट के।